समय आने पर आप सब समझ जाओगे। समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। समय आने पर मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। समय आने पर वह यहाँ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है व्हेन द टाइम कम्स। व्हेन द टाइम कम्स का मतलब होता है समय आने पर। आइए इसका रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। और उसके बाद बोला जाता है व्हेन द टाइम कम्स। हम व्हेन द टाइम कम्स को सेंटेंस के पहले भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हम व्हेन द टाइम कम्स को सेंटेंस से पहले लिख रहे हैं तो हमें व्हेन द टाइम कम्स के बाद एक कॉमा लगाना होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। समय आने पर आप सब समझ जाओगे। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। या फिर व्हेन द टाइम कम्स यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। व्हेन द टाइम कम्स यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। या फिर व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू एवरीथिंग। व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू एवरीथिंग। समय आने पर मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। आई विल टेल यू द ट्रूथ व्हेन द टाइम कम्स। आई विल टेल यू द ट्रूथ व्हेन द टाइम कम्स। या फिर व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू द ट्रूथ। व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू द ट्रूथ। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। यू विल नो एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। यू विल नो एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। या फिर व्हेन द टाइम कम्स यू विल नो एवरीथिंग। व्हेन द टाइम कम्स यू विल नो एवरीथिंग। समय आने पर वह यहाँ आ जाएगा। ही विल कम हियर व्हेन द टाइम कम्स। ही विल कम हियर व्हेन द टाइम कम्स। या फिर व्हेन द टाइम कम्स ही विल कम हियर। व्हेन द टाइम कम्स ही विल कम हियर। समय आने पर आपको कोई नहीं बचा सकता। नो वन कैन सेव यू व्हेन द टाइम कम्स। नो वन कैन सेव यू व्हेन द टाइम कम्स। या फिर व्हेन द टाइम कम्स नो वन कैन सेव यू। व्हेन द टाइम कम्स नो वन कैन सेव यू। समय आने पर कोई भी आपका साथ नहीं देगा। Nobody will stand by you when the time comes. Nobody will stand by you when the time comes. या फिर when the time comes nobody will stand by you. When the time comes nobody will stand by you. समय आने पर मैं चला जाऊंगा। I will go when the time comes. I will go when the time comes. या फिर when the time comes I will go. When the time comes I will go. समय आने पर मैं यह ले लूँगा। I will take this when the time comes. I will take this when the time comes. या फिर when the time comes I will take this. When the time comes I will take this. समय आने पर मैं तुमसे मिलूँगा। I will meet you when the time comes. I will meet you when the time comes. या फिर when the time comes I will meet you. When the time comes I will meet you. समय आने पर वह तुम्हारी मदद करेगा। When the time comes he will help you. When the time comes he will help you. या फिर he will help you when the time comes. He will help you when the time comes. फ्रेंड्स, हम when the time comes की जगह in the course of time का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। जैसे कि समय आने पर मैं चला जाऊंगा। When the time comes I will go. When the time comes I will go. या फिर in the course of time I will go. In the course of time I will go. समय आने पर मैं इंग्लिश बोलूँगा। When the time comes I will speak English. When the time comes I will speak English. या फिर in the course of time I will speak English.
इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।